आज हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का नीट एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें से कौन सा पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ओविडक्ट, यानी कि ये ओविडक्ट हो गया और ये ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट भी पेयर में हो गया। और ऑप्शन बी है ओवरी, ये ओवरी है और ये ओवरी, यानी कि ओवरी भी पेयर में है। और मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट, वो तो पेयर में होता ही है। और सर्विक्स, ये जो पासेज है इसको सर्विक्स बोलते हैं, यानी कि सर्विक्स सिंगल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद टिक करेंगे कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, यानी कि इनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन नहीं आता है। यूट्रस आता है, ओविडक्ट आता है, सर्विक्स आता है। और ऑप्शन डी जो है प्रोस्टेट, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ह्यूमन ओवरी इज फिल्ड विथ, ह्यूमन ओवरी किससे भरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्ट टिश्यू स्टोमा, सॉफ्ट टिश्यू स्टोमा से भरा होता है। ह्यूमन ओवरी जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू स्टोमा से भरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहले को पढ़ते हैं, साइज ऑफ ओवरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ टेस्टिस, यानी कि इसमें बोला जा रहा है ओवरी का साइज हमेशा टेस्टिस के साइज से बड़ा होता है, जो कि गलत है, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर फीमेल एसेसरी डक्ट बनाता है। तो पहले हम ऐसे ही बता देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी डक्ट जो होता है वो बना होता है ओविडक्ट से, यूट्रस और वेजाइना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना। चलिए टिक कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें बोला जा रहा है फिमरी इज अ पार्ट ऑफ, फिमरी किसका पार्ट है। तो पहले हम जैसे कि दिखाए थे डायग्राम में, चलिए एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे कि ये ओविडक्ट बनाए थे, ये ओविडक्ट था, ये ओवरी था, ये क्या है, ये इन्फंडिबुलम है, ये इन्फंडिबुलम है। इसमें जो फिंगर लैग प्रोजेक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, फिमरी। इसमें जो फिंगर लैग प्रोजेक्शन है इसी को फिमरी बोलते हैं। तो फिमरी किसका पार्ट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन में देना चाहिए इन्फंडिबुलम, लेकिन इन्फंडिबुलम तो है नहीं, तो ओविडक्ट दे देंगे, क्योंकि इस पूरे पार्ट को बोलते हैं ओविडक्ट। और तो ये क्या होगा, फिमरी जो पार्ट हो गया ये ओविडक्ट का पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी कि ओविडक्ट बोलिए या फेलोपियन ट्यूब बोलिए, दोनों एक ही है। तो ये है फेलोपियन ट्यूब, यही इसी को ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसमें पूछा जा रहा है इसका लेंथ कितना होगा। तो ओविडक्ट का जो लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है,
चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। जो ऑप्शन में होगा, जिस ऑप्शन में होगा 10 से 12 सेंटीमीटर उसको टिक करेंगे। तो इनमें से पहला ऑप्शन है 2 to 4 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है 4 to 5 सेंटीमीटर, वो भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है 10 to 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फनल से पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज क्लोजर टू ओवरी नॉन एज, यानी कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी के नजदीक होता है, उसको क्या बोलते हैं। डायग्राम में इससे पहले हम दिखाए थे, चलिए फिर से दिखा देते हैं। जैसे कि ये ओविडक्ट था, ये इनफंडिबुलम था, इनफंडिबुलम में ये क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था और ये ओवरी था। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा फनल शेप पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो फनल शेप पार्ट है जो ओवरी के नजदीक है उसको क्या बोलते हैं। फनल शेप पार्ट ये हो गया, ये ओवरी के नजदीक है, इसको क्या बोलते हैं। इसको इसमें जैसे ये ऑप्शन है एम्पुला, एम्पुला तो नहीं होगा, एम्पुला नहीं होगा। स्थमस वो भी नहीं होगा, फिमरी हो जाएगा। ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ओवरी के नजदीक है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है और ओवरी के नजदीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर इनफंडिबुलम होगा, ये होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी नहीं डी हो जाएगा। ये जो इनफंडिबुलम है ये हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये ओवरी के नजदीक है और ये फनल शेप है। फिमरी तो इसका प्रोजेक्शन है ना, इनफंडिबुलम शेप का तो ये क्या है फनल शेप का ये इनफंडिबुलम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू ओवरी नॉन एज, यानी जैसा कि इसमें बताए थे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ओविडक्ट का पार्ट है और वो ओवरी के नजदीक है। हम बताए थे यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें ऐसे ऐसे कर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और ये ओवरी के नजदीक है, तो वही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। क्या है फिमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसको फिमरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट पे प्रेजेंट होता है और ओवरी के नजदीक होता है, तो वो हो जाएगा फिमरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ये रप्चर हो जाता है, ये इसका वाल रप्चर हो जाता है और इससे ओवम निकलता है। ओवम जब निकलता है तो इसका जो फिमरी है यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये ओवम को कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब से ऐसे करके पास करा के यूट्रस तक ले जाता है। यानी कि ओवम को कौन कलेक्ट करता है, तो फिमरी कलेक्ट करता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। तो ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम को कलेक्ट करता है उस स्ट्रक्चर का नाम है फिमरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में बोला जा रहा है व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओविडक्ट पार्ट फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, यानी कि ओवरी से लेकर के यूट्रस तक ओविडक्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो पहले उसका आंसर चेक करते हैं। ऐसे ही चलिए बता देते हैं, पहले डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये यूट्रस हो गया
और ये पार्ट को जो है ना, इस पार्ट को स्टमस बोलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा स्वेल होता है, इसको एम्पुला बोलते हैं, इसको एम्पुला बोलेंगे। और ये जो है ये इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम हो गया, ये एम्पुला हो गया, और ये क्या हो गया, स्टमस हो गया, जहाँ से ओविडक्ट जो है यूट्रस से ज्वाइन करता है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट का नाम है स्टमस। और ये जो है ये थोड़ा खुला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं एम्पुला, और ये क्या है, इनफंडिबुलम है। तो यहाँ से यानी कि ओवरी से यूट्रस तक जाने में ओविडक्ट का सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आंसर सी, यानी कि इनफंडिबुलम हो गया, उसके बाद एम्पुला, फिर स्टमस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है विच फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पॉपुलरली नोन एज वोम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव के कौन से पार्ट को वोम बोलते हैं। तो यूट्रस का ही दूसरा नाम वोम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है यूट्रस, उसको ही वोम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, यूट्रस को वोम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में बोला जा रहा है द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट यूट्रस विद वेजाना इज नोन एज, यानी कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस और वेजाना को कनेक्ट करता है। जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में बताया था कि सर्विक्स है जो पासेज है, तो यूट्रस और वेजाना को कनेक्ट करता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक सर्विक्स, डायग्राम से आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये यूट्रस हो गया, और ये जो है ये वेजाना हो गया, ये यूट्रस और ये वेजाना, और ये बीच का जो है ये सर्विक्स है, यानी कि सर्विक्स यूट्रस और वेजाना को कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी हो जाएगा। सर्विक्स जो है यूट्रस और वेजाना को कनेक्ट करता है। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया था डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बर्थ कैनाल इज मेड अप ऑफ, यानी कि बर्थ कैनाल किससे बना होता है। बर्थ कैनाल जो है किस पार्ट से मिलके बना होता है। तो बर्थ कैनाल जो होता है सर्वाइकल कैनाल और वेजाना से, सर्वाइकल कैनाल और वेजाना को मिला करके बर्थ कैनाल बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाना। सर्वाइकल कैनाल वेजाना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर यूट्राइन वॉल लेयर। यूट्राइन वॉल लेयर के लिए कौन सा सही है। यूट्रस का सबसे बाहर वाला लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर वाला को एंडोमेट्रियम, और बीच वाला को मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो इसी में ऑप्शन दिया होगा, उसको चेक करेंगे कौन सा इसमें ट्रू है। तो पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेन लेयर, इसमें बोला जा रहा है पेरीमेट्रियम जो है आउटर मोस्ट लेयर है और थिन लेयर है। और मायोमेट्रियम इज मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। एंडोमेट्रियम इज इनर ग्लैंडुलर लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं।
विच यूट्राइन लेयर हेल्प एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि यूट्राइन का कौन सा लेयर, यूट्रस का कौन सा लेयर चाइल्ड बर्थ के समय यानी कि पार्चुरेशन के समय मदद करता है। यूट्रस में 3 लेयर होता है, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम और बीच में मायोमेट्रियम। तो बर्थ के समय जो है मायोमेट्रियम कॉन्टैक्ट करता है और पार्चुरेशन में हेल्प करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच यूट्राइन लेयर अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि यूट्रस का कौन सा लेयर साइक्लिकल चेंज में चला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। यानी कि एंडोमेट्रियम जो होता है वो साइक्लिकल चेंज में चला जाता है, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक करने लगता है और वही उसका जो ब्रेकेज पार्ट है वही वेजाइना से पास कर जाता है। यानी कि एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में चला जाता है साइक्लिकल चेंजन के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम साइक्लिकल चेंजन में चला जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इनमें से फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का कौन सा पार्ट है। सबसे पहले ये आपको बता देते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या आता है। मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है और इसमें क्या आता है, हाइमेन आता है। वो सब क्या हो गया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट हो गया। लेकिन वेजाइना जो है ये इंटरनल जेनेटिलिया का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। और ये वेजाइना जो है ये इंटरनल जेनेटिलिया का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल, यानी कि फीमेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड के लिए इनमें से कौन सा सही है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, जो कि एनसीईआरटी का एक लाइन है, 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रत्येक ब्रेस्ट जो होता है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। न्यू बॉर्न बेबी सक मिल्क फ्रॉम व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, यानी कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से न्यू बॉर्न बेबी जो है मिल्क को सक करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे कि ये लेक्टिफेरस डक्ट होता है, जो सब मेमोरी ग्लैंड का सबसे लास्ट पार्ट होता है, निपल से पहले होता है लेक्टिफेरस डक्ट, वहां से वो मिल्क को सक करता है। जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी। यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो है मेमोरी ग्लैंड के किस पार्ट से मिल्क को सक करता है, तो लेक्टिफेरस डक्ट से सक करता है मिल्क को। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर स्पर्मेटोगोनिया सेल, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया सेल के लिए इनमें से कौन सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल के लिए कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ये गलत है, यानी कि ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पर्मेटोगोनिया हैव हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनिया में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये आप चलिए दूसरा चेक करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये गलत है। ऑल स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो इनटू मियोसिस एट अ टाइम, ये गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों फॉल्स हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इनमें 2 ऑप्शन दिया गया था जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, यानी कि इनमें से दोनों ऑप्शन, इनका जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 और बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। डिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोगोनिया, ये भी सही है। मियोसाइट, इसमें ये भी सही है, और डिप्लॉयड सेल, ये भी सही है, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 24 को देखते हैं। विच स्ट्रक्चर डायरेक्टली गिव राइज टू स्पर्मेटिड, यानी इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डायरेक्टली स्पर्मेटिड बनाता है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डायरेक्टली स्पर्मेटिड बनाता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है स्पर्मेटिड बनाता है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया में जो पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस के द्वारा अपना नंबर बढ़ाता है, फिर उसमें मियोसिस स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसमें सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें।